उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत दलितों के कारण ही मिल सका है। खुद को राजपूत बताकर राजपूताना शौर्य की बात करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों की ऐसी उपेक्षा पहले कभी नहीं हुई। जब सरकार का ही एक मंत्री ये कह रहा है कि उसकी सुनी ही नहीं जा रही और वो अपना इस्तीफा सौंप रहा हो, तो उस प्रदेश में दलित और पिछड़े समाज का क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों पर अत्याचार के बारे में जानने से पहले आप एग्जाइल समाज को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे विकास की आंधी की दौड़ में छूट गए पिछड़े समाज का अपडेट आपको मिलता रहे। आरएसएस में लंबे समय तक काम करने के बाद 2017 में दिनेश खटिक को हस्तिनापुर से बीजेपी ने टिकट दिया और वो विधायक बने। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के व्यापक प्रभाव के कारण 2021 में बीजेपी ने उन्हें मंत्री बना दिया और 2022 में दोबारा विधायक बनने के बाद उन्हें फिर से राज्य मंत्री का पद मिला, लेकिन उनको मिला मंत्री का पद प्रतीकात्मक था। ऐसे कई विवाद सामने आए हैं जहां मंत्री होते हुए भी उनकी नहीं सुनी गई। शुरुआत में ट्रांसफर को लेकर एक आईपीएस अफसर से उनका विवाद हो गया था, कहा सुनी हुई हॉट टॉक भी हुआ। मंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि अब तुम अफसर रहोगे या मैं विधायक, लेकिन उसके बावजूद सब मैनेज कर दिया गया। एक अन्य मामले में अभी पिछले महीने ही मंत्री जी के करीबी टेंट व्यापारी का पुलिस की लूट एफआईआर नहीं लिखी गई थी, तहरीर दी गई। बाद में आधी रात को थाने में मंत्री दिनेश खटिक ने डेरा डाल के बाकायदा पूरा हंगामा किया। डीएम और एसपी को बुलाया गया, तब जाकर एफआईआर पुलिस वाले के खिलाफ हुई थी, लेकिन बाद में मंत्री के खास समर्थक के खिलाफ क्रॉस एफआईआर भी कर दिया गया और कई अन्य धाराओं के साथ मुकदमा लिख दिया गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि एक दलित मंत्री जिसने आरएसएस से लेकर भाजपा तक में हर जगह मेहनत की, लेकिन उसकी मेहनत का ये फल मिला कि मंत्री जी ने अपने इस्तीफे के साथ एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ बताया है कि सरकार की अनदेखी के कारण उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके विभाग में कोई उनकी नहीं सुन रहा और उसके साथ ही बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चल रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल में दलित के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा हुए हैं। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, खुद गृह मंत्रालय ने संसद में बताया था। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2020 के दलितों के खिलाफ कुल 1,38,045 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 50,291 मामले तो अकेले 2020 में सामने आए थे और इन 3 सालों के दौरान सबसे ज़्यादा 36,467 केस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। इसके बाद बिहार में 20,973 मामले दर्ज हुए और राजस्थान 18,418 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे समाज पर हो रहे अत्याचार और हमारे समाज के लोग के ही सराहनीय काम के बारे में जागरूक कराना ही हमारा उद्देश्य है। इन सभी अपडेट के लिए आप एग्जाइल समाज चैनल सब्सक्राइब कर लें